सबसे शुभ ग्रह की महादशा, फिर ये कठिनाई क्यों, ये समस्याएं क्यों, क्यों हमारा मनचाहा नहीं हो पा रहा है। मित्र, आज आपको बताऊंगा देवगुरु बृहस्पति, सर्वाधिक शुभ ग्रह ज्योतिष में किसे माना जाता है, उनकी महादशा की कठिन सच्चाई के बारे में चर्चा करेंगे। कब तक ये कठिनाइयां आती है देवगुरु बृहस्पति की महादशा में, और उपाय क्या है कि देवगुरु आपके अनुकूल हो। मित्र, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक, क्योंकि विषय गहन है। मित्र, मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट क्या है, वो त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, इसलिए कठिनाइयां आ रही है, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं। मैं ये भी नहीं बताने जा रहा हूं कि वो किस राशि में है, किस क्रूर ग्रह की दृष्टि उन पर है, जिसकी वजह से वो अपना शुभ फल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। बात यह नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के मूल जो उनका प्रवृत्ति है, इसे समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता है हमारे एक्सपेक्टेशंस का। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का महादशा कब आता है? दो क्रूर ग्रहों की महादशा पार करने के बाद देवगुरु बृहस्पति का महादशा आता है। सर्वप्रथम मंगल, उसके बाद राहु। एक बार मंगल की बात अगर हम छोड़ भी दें, क्योंकि मंगल अगर प्लेसमेंट अच्छा तो बहुत कुछ दे के भी जाते हैं। उसके बाद राहु का पीरियड आता है 18 साल का। यह समय बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन। हमेशा आप एक इल्यूजन में रहते हैं, एक भ्रम में जीते हैं, और अगर राहु किसी को कुछ दे भी दिया तो यह निश्चित है कि महादशा खत्म होते होते उससे अधिक लेके जाते हैं। ये जो लोग राहु की महादशा को पूर्ण कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, या अंतिम फेज में हैं, वो इस बात से सहमत होंगे, उनको इस चीज का अनुभव हो रहा होगा कि ये पीरियड कितना कठिन होता है। हर तरह से एक दबाव, एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति, शॉर्टकट का लालच, किसी भी काम को बिना मेहनत का पा जाना, किसी परिणाम को, राहु का महादशा हमें यही देता है। और ये महादशा अंत तक आते आते, राहु की महादशा की बात कर रहा हूं, इतना मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देता है कि हम देवगुरु की महादशा का इंतजार करने लगते हैं सालों पहले से। कि इतना बड़ा शुभ ग्रह का, ज्योतिष में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है, जिनकी दृष्टियां अमृतमय है, जिस भाव पे देवगुरु की दृष्टि हो, प्लेसमेंट कहीं भी हो, किसी भी राशि में बैठे हो, वो जहां पर भी दृष्टि डालेंगे उस भाव का वृद्धि करेंगे। अमृतमय दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति की। अब बात, हम इंतजार करते रहते हैं कि अब राहु खत्म हो रहा, अब देवगुरु आएंगे, हमें फायदा होगा। लेकिन देवगुरु आते हैं अगर जीवन कठिन चल रहा है और कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? आइए सबसे पहले देवगुरु के मूल प्रवृत्ति को समझिए। देखिए, देवगुरु सबसे भारी प्लेनेट है, सबसे भारी ग्रह है, और गोचर में, हालांकि मैं गोचर की चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, तीसरा सबसे अधिक समय लेते हैं एक राशि से दूसरे राशि में संचार करने में। सबसे अधिक शनिदेव 30 महीना, उसके बाद राहु देव और केतु देव 18 महीना, और देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 महीना समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में संचार करने में। अब देवगुरु की प्रवृत्ति क्या है, ये किस चीज के ग्रह है? भाई, वो धन के कारक है, सुख के कारक है, विवाह के कारक हैं, लेकिन बहुत सी चीजों के कारक है, मैं विस्तार पे नहीं जा रहा हूं।
लेकिन उनकी मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति उनकी है वो विस्तार के ग्रह है। खेल मित्र यहीं पर है। इस लाइन को समझिएगा जो मैंने कहा कि वो विस्तार के ग्रह है, विस्तार देते हैं। कहां पर विस्तार देते हैं, कैसे विस्तार देते हैं? देखिए, राहु की महादशा में स्थितियां खराब होती हैं। 90% लोगों के साथ ये चीज होता है कि राहु की महादशा तोड़ देता है। व्यापार में है वहां पर गड़बड़ी, नौकरी में है वहां गड़बड़ी, पारिवारिक रूप से गड़बड़ी, हर जगह पर राहु का महादशा तोड़ता है, स्थितियां खराब है। अब आप एक उदाहरण से समझिए, कोई एक मशीन आपको मिल जाए जो विस्तार देता है, उसे आप एक बगीचे में चला दीजिए, गार्डन में चला दीजिए, वो गार्डन का विस्तार कर देगा, खूबसूरती की विस्तार हो जाएगा। और उसी मशीन को आप किसी नाली में चला दीजिए, वो नाली का विस्तार कर देगा। साधारण सी चीज है कि उसका काम है विस्तार करना। परिस्थिति आप क्या प्रदान कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि वो विस्तार किस चीज का कर रहे हैं। भाई, एक सुगंध का टब है, एक सुगंध कहीं पर है, वहां पर आप उस मशीन को चला दीजिए, वो सुगंध का विस्तार कर देगा। दुर्गंध का है, उसमें चलाए दुर्गंध का विस्तार कर देगा। देवगुरु बृहस्पति विस्तार करते हैं, ये विस्तार के ही ग्रह है। अब बात को समझिएगा, अगर राहु की महादशा के बाद आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति अच्छी है तो उस अच्छी स्थिति को देवगुरु विस्तार करते हैं। अगर आपकी स्थिति बुरी है, आप डाउनवर्ड आ गए हैं, तो उस डाउनवर्ड कंडीशन को देवगुरु विस्तार कर देंगे। अर्थात आपके कठिनाइयों में वृद्धि होगी और बहुत वृद्धि होगी। बात को समझ रहे होंगे कि देवगुरु का कार्य है विस्तार देना। आपकी परिस्थिति की जो है, जैसी परिस्थिति में आप जी रहे हैं, उस चीज को विस्तार कर देंगे। क्योंकि देखिए, देवगुरु बहुत ही सात्विक ग्रह है और राहु वो सात्विकपन से कोई मतलब नहीं है। उससे जब हम निकलते हैं तो नेचुरली एक दूषित मानसिकता के साथ हम होते हैं। अब उसमें विस्तार हो जाता है, क्योंकि देवगुरु की प्रवृत्ति ही विस्तार करना है। अब यहां पर परेशानी शुरू होती है। बात अब यह है कि कितने दिन तक ये परेशानी होगी। देवगुरु की जो महादशा है ये 16 साल का है। क्या पूरा 16 साल परेशानी में बीतेगा? फिर शुभ ग्रह कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 16 साल परेशानी में नहीं बीता है। अब आप यूं समझिए कि आपका कहीं एक घर है, वहां बहुत दिन बाद गए, दूसरे घर में आप रह रहे थे, वहां बहुत दिन बाद गए, तो आप जाके क्या करेंगे? सबसे पहले सफाई करेंगे, उसे रहने का अनुकूल बनाएंगे, तब तो आप उसमें रहेंगे। देवगुरु की महादशा में जो देवगुरु का अंतर्दशा होता है, यह सबसे कठिन फेज होता है। इस समय देवगुरु अपने सुबहता के अनुसार आपकी सफाई करते हैं। यूं समझ लीजिए आप चीज को। उस समय व्यक्ति को यह लगता है, एक तो राहु का इल्यूजन से निकलता है, सात्विक ग्रह है, बिल्कुल विपरीत धर्मी ग्रह है राहु की तुलना में। वहां व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि हम करें क्या। इतना अधिक परेशानी उस समय आने लगती है, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क हर चीज की उस वक्त झाड़ पोछ के साफ होता और सफाई होती है। इसलिए यह पीरियड बहुत कठिन लगता है। अब बात यह है कि देवगुरु को अपने अनुकूल कैसे किया जाए। देखिए, एक चीज और बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति चाहे त्रिभाव में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, या केंद्राधिपति दोष उन पे लगा हुआ हो, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा अमृतमयी ही होती है। उनकी दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी उस भाव का वृद्धि होना निश्चित है। यह बिल्कुल पूर्णतया सत्य है, इस चीज को जान लीजिए।
इनको अनुकूल बनाने के लिए। देखिए, त्रियुग भाव में होने से होता यही चीज है कि ग्रह थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब ये जो मैं पहले बताया कि आपको देवगुरु की महादशा में जब देवगुरु का अंतर्दशा चलता है वो पीरियड बड़ा कठिन होता है, और उसके बाद के पीरियड में भी अनुकूल परिणाम, शुभ परिणाम देवगुरु बृहस्पति का लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम ये कीजिए कि कोई भी ग्रह होता है उसके साथ एक अलाइनमेंट की जरूरत होती है। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे शनिदेव है, भाई उनका स्वभाव सेवा है, तो उनके पीरियड में हमें क्या करना चाहिए? सेवा धर्म अपनाना चाहिए, वो अनुकूल परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव क्या है? वो स्वात्विक ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, देवताओं के गुरु है। इस वक्त धर्म कार्य में संलग्न हो जाइए, आपको शुभ परिणाम मिलने लगेगा। कोई उपाय नहीं, मैं किसी रत्न की बात नहीं करूंगा, किसी चीज की बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। केवल धार्मिक कार्य कीजिए। मंदिर गए तो मंदिर की सफाई कर दिए, हर बृहस्पतिवार मंदिर में दर्शन कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन कीजिए, भगवान श्री राम का दर्शन कीजिए, देवगुरु आपके अनुकूल होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए, कम से कम 108 बार बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य कीजिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को शुरू कीजिए और नित्य जप कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए नित्य। कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज, एक सावधानी, बृहस्पतिवार को केला, बनाना, फल का सेवन न कीजिए। यह कहा जाता है उसमें भगवान विष्णु का अंश होता है, और भगवान विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं, देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है भगवान विष्णु को। इसलिए बृहस्पतिवार को केला का सेवन न कीजिए। और जो उपाय मैंने बताया उसमें से जो उपाय आपको समझ में आए, जितना उपाय समझ में आए कीजिए। अगर देवगुरु बृहस्पति मार्केश भी है तो मैं यह बता देता हूं कि डरिएगा मत, डराने वाले बहुत, डरिएगा मत। देवगुरु बृहस्पति कभी भी प्राण की हानि नहीं करते हैं। इनका मार्केशत्व का प्रभाव क्या होता है? आप में अहंकार की वृद्धि होगी, और उस अहंकार के जरिए आपका समाज में बदनामी हो सकती है। उस अहंकार की वजह से आपको दुष्परिणाम प्राप्त हो सकता है अगर मार्केश है तो इसलिए कोई भी डराए देवगुरु बृहस्पति के मार्केशत्व को लेके इसे मत डरिएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। और मित्र, आपसे विदा लेने से पहले एक अनुरोध जरूर आपसे करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग ही हमारा आत्मबल होता है। यह प्रेरित करता है कि आगे और अच्छे वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लेकर उपस्थित हो पाऊं। आज के लिए यही तक।